हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में। तो साथियों, आज इस वीडियो में जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री प्रश्नावली 8.4। हम आपको जानकारी दे दें कि 10th क्लास के त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1, 8.2 और साथ ही साथ प्यारे बच्चों 8.3 का संपूर्ण सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, पहले उसको देख लीजिए। क्योंकि आज हम आपके सामने लाए हैं प्रश्नावली 8.4 का जो सभी सर्व समीकरण हैं उसके लिए स्पेशल ट्रिक। क्योंकि इस प्रश्नावली में प्यारे बच्चों सबको दिक्कत होती है और वो दिक्कत ये होती है कि फॉर्मूले सर याद नहीं होते हैं। उसी के लिए स्पेशल ट्रिक हम आपको बना के लाए हैं और इस ट्रिक के द्वारा प्यारे बच्चों अगर आप पढ़ते हैं, याद करते फॉर्मूले को, तो सारे फॉर्मूले डंडे की चोट पर आपको याद हो जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसा ट्रिक हम आपके सामने इस वीडियो में लेकर आए हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि प्रश्नावली 8.4 जो है ये कहां है। तो प्यारे बच्चों, जो ओल्ड बुक है, पुराना जो किताब है प्यारे बच्चों, तो पुराने किताब में 8.4 तक आपके प्रश्नावली थे, लेकिन नया जो किताब है एनसीईआरटी का प्यारे बच्चों, उसमें इसे 8.3 में दर्शा दिया गया है। तो घबराएंगे नहीं। अगर आप लोग 8.3 का इंतजार कर रहे हैं तो वही प्रश्नावली यहां पर है जो कि पुराने बुक में 8.4 के रूप में व्यक्त किया गया है। तो आइए हम आपको शुरुआत करते हैं एक स्पेशल सर्व समीकरण से, ट्रिक के साथ कैसे पढ़ें और कैसे इस चीजों को याद करें। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं आज सर्व समीकरण, अर्थात त्रिकोणमिति में कौन कौन सी सर्व समीकरण विशेष करके प्रयोग होती हैं। आपको पता है त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब उनसे रिलेटिव पहला जो सर्व समीकरण होता है उसको हम बताने वाले हैं प्यारे बच्चों पार्ट 1 में। अब जैसे कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि पार्ट 1 में हम क्या बताते हैं, थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे। पार्ट 1 में प्यारे बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं रैखिक सर्व समीकरण, मतलब जिसका पावर 1 होता है। इसमें पहली जो सर्व समीकरण आएगा प्यारे बच्चों वो कुछ इस प्रकार का आएगा। पहला सर्व समीकरण आएगा कि अगर आप साइन थीटा को, जो साइन थीटा की प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों, इसको अगर कॉसेक थीटा के साथ क्रॉस करते हैं, गुना करते हैं, तो इसका मान जो होता है प्यारे बच्चों ये 1 होता है। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर ये कैसे, साइन को कॉसेक से गुना करेंगे तो आखिर ये 1 कैसे आ जाएगा। तो आइए एकदम जो हम आपको बताया दिए हैं कि एकदम बेसिक से हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और इसको अभी आपके सामने हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं ये कैसे होगा। बहुत आसान काम है, एकदम आप कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए बेसिक तरीके से हम एलएचएस का यूज करेंगे। एलएचएस हमारे पास है प्यारे बच्चों इस प्रश्न का साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब आपको यहां लगाना कौन सा फॉर्मूला है, तो आप दो फॉर्मूले होते हैं, या तो आप त्रिकोणमितीय मान जानते होंगे या फिर प्यारे बच्चों त्रिकोणमितीय रेशियो जानते होंगे, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो हम आपको पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों, होता है लंब बटा में आधार। बहुत सारे बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो इसे P/H लिखते हैं, एक ही बात है, आपको समझना है केवल। जबकि कॉसेक थीटा का जो रेशियो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और ये होता है, अच्छा थोड़ा सा लंब बटा आधार नहीं प्यारे बच्चों, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। और कौशिक का हो जाता है क्या, कर्ण बटा में लंब। यह आपको पता होना चाहिए। छोटी मोटी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं और आप जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों हम दोनों का सूत्र लिख चुके हैं। दोनों के सूत्र लिखने के बाद कैंसिल करेंगे तो कर्ण से देखिए कर्ण कटेगा और लंब से प्यारे बच्चों लंब कटेगा। फाइनली हम कहेंगे कितना आ गया, 1। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 1। लेकिन ये चीज हम आपको प्रूफ करके दिखाए, ये आपको याद नहीं करना है। आपको कौन सी चीजें याद करनी है, इसको हम नीचे वाले को इरेज कर देते हैं। ये केवल हम आपको प्रमाणित करके दिखाने का प्रयास किए। आपको क्या याद रखना है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है।
अगर इतना भी याद नहीं कर सकते तो चलिए आपको एक स्पेशल ट्रिक दे देते हैं। कौन सा ट्रिक याद करेंगे प्यारे बच्चों? तो उसके लिए आपको 6 निष्पत्ति को जो क्रम से हम बताते हैं वो आप ऐसे लिखिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों लिखना है आपको साइन थीटा, इसके बाद लिखना है कॉस थीटा, इसके आगे अगर बात करें तो आप लिख लेंगे टेन थीटा। अब टेन थीटा के आगे अगली जो निष्पत्ति, अगली जो रेशियो होती है प्यारे बच्चों, ये होता है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को टेन के नीचे लिखना है, ध्यान से। टेन को कहां लिखना है, कॉट को कहां लिखना है? टेन के नीचे। कॉट के बाद अगर याद करते हैं तो होता है सेक थीटा, और सेक के बाद होता है प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा। ये बहुत अच्छे से आपको पता है। अब आपके सामने जो लिखा जा चुका है प्यारे बच्चों, इसको आपस में रिलेटिव कर दीजिए। मतलब साइन और कॉसेक का गुणनफल एक होता है, जो कि हम आपको पहले लिखे हैं। इसी तरीके से प्यारे बच्चों कॉस और सेक को अगर आप गुना करेंगे तो आपके सामने आएगा एक। उसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं तो टेन और कॉट को गुना करेंगे तो भी आएगा 1 अर्थात 1। बस इतना याद कीजिए, पार्ट 1 का काम समाप्त। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्रम से लिखना है, लिखना आपको ऐसे है, लौटना आपको ऐसे है। बस इस क्रम का ध्यान रखेंगे तो एक स्पेशल ट्रिक के द्वारा आपको यह याद हो जाएगा, और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह हम पक्के तरीके से आपको बता सकते हैं। चलिए, अब आपको याद हो गया। ऐसे प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है रेसिफोकल, अर्थात रेसिफोकल निष्पत्ति कहा जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहां से कुछ फॉर्मूले तैयार और किए जा सकते हैं। अगर प्यारे बच्चों अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू निकल आएगा, कॉस को आरएचएस में, कॉसेक को आरएचएस में भेजेंगे तो लिख पाएंगे 1/कॉसेक थीटा। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो कॉसेक थीटा के लिए हम साइन को आरएचएस में भेजेंगे और साइन का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा 1/साइन थीटा। तो इस तरीके से अगर एक आपको याद हो गया, अर्थात साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू 1 होता है, तो यह भी आपको याद हो जाएगा। साइन थीटा कॉसेक को उल्टा कर दे, कॉसेक थीटा साइन को उल्टा कर दे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार जल्दी से लाइक बटन ठोक देंगे। सेकेंड, रेसिप्रोकल वाली याद करेंगे। साइन और कॉसेक गुना किए, एक हुआ था। कॉस और सेक गुना करेंगे प्यारे बच्चों आगे तो एक होगा, अर्थात कॉस थीटा का वैल्यू सेक थीटा के गुणनफल के साथ कितना होता है, तो जी सर कहेंगे 1 होता है। ध्यान से देख लीजिए, उस ट्रिक को आपको याद रखना है। अब यहां से भी 2 नए सूत्र तैयार किए जा सकते हैं। अर्थात प्यारे बच्चों अगर आप कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं तो कॉस थीटा हो जाता 1/सेक थीटा, और अगर आपको सेक थीटा की आवश्यकता है प्यारे बच्चों तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाता है 1/कॉस थीटा। मतलब ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, आपको ऐसे याद कर लेना है। इसके बाद तीसरे नंबर का जो सर्व समीका होता है प्यारे बच्चों, जो त्रिकोणमितीय सर्व समीका कही जाती है, ये अगला वाला, अर्थात tan थीटा को अगर आप cot थीटा के साथ गुना करते हैं तो इसका भी मान प्यारे बच्चों क्या होता है, 1 होता है। इसको याद कर लीजिए, इतना सारा चीज आपके पास, आपके कब्जे में। यहां से भी 2 फॉर्मूले और तैयार किए जा सकते हैं। अगर कोई चाहे कि tan थीटा का वैल्यू निकाल ले तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा, और प्यारे बच्चों अगर cot थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो cot थीटा हो जाता है 1/tan थीटा, अर्थात 1/tan। उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया होगा तो जल्दी जल्दी आप इसको नोट करते जाइए, और अगर नोट नहीं कर पाते हैं तो खाली स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, बाद में आप नोट कर लीजिएगा, उसमें कौन सा लॉजिक है। प्यारे बच्चों इसमें 2 और नए फॉर्मूले हम आपको ऐड करवाएंगे, और कह सकते हैं कि उसको आप रट्टा मार लेंगे, याद कर लेंगे। एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों tan थीटा का। tan थीटा का वैल्यूएशन होता है साइन बाई कॉस, मतलब साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का साइन और कॉस का अनुपात अगर निकालेंगे तो tan के बराबर आता है। आपको ये याद होना चाहिए। और एक और याद करवाएंगे 5वें नंबर में, जो cot थीटा के रूप में जाना जाएगा। अर्थात प्यारे बच्चों cos थीटा को साइन थीटा के साथ अगर अनुपात निकाला जाए तो कौन सी निष्पत्ति आ जाती है, तो आ जाती है cot थीटा। तो पार्ट 1 में आपको इतना याद रखना है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इतना याद रखेंगे, पार्ट 1 का कहानी खत्म। अब पार्ट 1 क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों इसके बाद हम आपको आगे बताने वाले हैं पार्ट 2। इसी का पार्ट 2 जानेंगे हम लोग, और पार्ट 2 में क्या जानेंगे वो थोड़ा सा सीख लेते हैं। पार्ट 2 में हम बताएंगे ऐसी सर्व समीकरणें जो वर्ग के रूप में होती हैं, और उसे भी प्रूफ करके एकदम सामान्य तरीके से बताएंगे। याद रखेंगे, एकदम आसान तरीका बताएंगे आपको, ताकि सभी चीजें याद हो जाए। पार्ट 1 याद हो गया, अब पार्ट 2 याद करो। पहला आपको याद कर लेना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान प्यारे बच्चों 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इतना याद कर लो, बाकी सारी सर्व समीकरणें हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस से अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हाँ, कुछ तो टेक्निक, कुछ तो ट्रिक इसके लिए भी हम आपके सामने लाए होंगे। तो याद रखें कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर प्रूफ करके दिखाइए। अरे तो लो, वो भी हम प्रूफ कर देते हैं। सारा प्रूफ हम आपके सामने लाए हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक तरीके से एलएचएस प्रयोग करेंगे, जो कि आप करना जानते हैं बहुत अच्छे से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, तो इसे रेशियो फॉर्मूला से भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसे हम अभी प्रूफ करके दिखाएंगे प्यारे बच्चों त्रिकोणमितीय मान के द्वारा। अब यहां पर क्या करेंगे कि अपने से त्रिकोणमिति का कोई एक मान रखेंगे, मतलब थीटा बराबर प्यारे बच्चों कोई एक मान जिसका आप मान जानते हो, चाहे वो 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 हो, 60 हो या फिर 90 हो। कौन सा मान आपको आसान लगता है आप खुद सोच लीजिए। चलिए, तो हम यहां रख देने जा रहे हैं 30 डिग्री, और क्या करेंगे प्यारे बच्चों 30 डिग्री रख देंगे। अब 30 डिग्री रखते हैं तो क्या मिलता है, थोड़ा सा देख लेते हैं सॉल्व करके। लिख पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख देंगे कितना, 30 डिग्री। अब ऐसा नहीं है कि 30 डिग्री आप रखेंगे, आप कोई भी मान रख सकते हैं जो जानते हैं। 45 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं, 90 जीरो तो रख ही सकते हैं। कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या रखेंगे 30। याद रहे यहां थीटा 30, तो यहां भी थीटा आपको 30 ही लेना है। अब याद कीजिए साइन 30 डिग्री का मान आपको क्या याद करवाए थे, याद है, नहीं याद है, तालिका दिखाएं। चलो वो भी तालिका मेरे पास है। साइन के सारे मान हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो वो भी मान आपके पास है। साइन 30 डिग्री का मान देखो बच्चा लोग क्या होता है 1/2, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। लेकिन अगर अभी तक याद नहीं किए हो तो दिक्कत है, याद कर लो इसको। हम तो कहेंगे प्यारे बच्चों इसको याद कर लीजिए, याद रहता है तो मजा आता है सारी चीजों को बनाने में और उसको हल करने में। ठीक है, चलिए, तो साइन 30 का मान होता है प्यारे बच्चों 1/2, स्क्वायर होगा स्क्वायर करेंगे। कॉस 30 का मान हो जाता है, याद रखेंगे √3/2, और प्यारे बच्चों स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे बेसिक तरीके से। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है, √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 4 होता है। जोड़ दीजिए, 4 एलसीएम होगा 1 + 3, टोटल 4/4 कटा देंगे, कितना आएगा, तो सारे बच्चे जानते हैं कटने के बाद 1 आएगा। वही तो बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं, दिमाग में आ सकता है कि सर थीटा के मान रख के ही क्यों बना, अनुपातिक वाला जो इसके पहले आप जो बताए थे वो तरीका तो आप यूज किए नहीं। तो प्यारे बच्चों इसलिए क्योंकि यहां से कुछ टेक्निक, कुछ सुझाव आपको देना है। ठीक है, ध्यान से अगर आप ये जान गए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो आपको यही केवल नहीं देगा, अब आपको एग्जामिनेशन में क्या करेगा समझिएगा, आपके दिमाग से खेलेगा। यहां दे देगा साइन स्क्वायर 47 डिग्री, आप प्लस में कॉस स्क्वायर 47 डिग्री, आप पूछ देगा किसका मान। एकदम सिंपल है। अब बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर 47 का मान तो आज तक पढ़ भी नहीं किए हैं। तो बच्चा ध्यान देना है, क्योंकि अगर यहां का थीटा सर्व समीकरण इसके अनुसार 1 होता है, तो याद रखें इसका भी मान क्या होगा, तो 1 होगा, ज्यादा दूर नहीं जाना है।
मतलब थीटा का यहां कोई भी वैल्यू दे दे, चाहे 47 दे दे, 48 दे दे, 50 दे दे, 100 दे दे, अगर इस सर्व समीकरण पर पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, तो हम जान जाएंगे उसका मान कितना होगा, 1 होगा। एकदम दिमाग में धंसा लेंगे। समझ में आ गया? चलो अब एक चीज कमेंट करके बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री का मान क्या होता है? देखते कितने बच्चे कमेंट करते हैं, कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं कि साइन स्क्वायर 68 और कॉस स्क्वायर 68 का मान क्या होता है। ठीक है, अगर समझ में मेरी बात आ रही होगी तो इसका जवाब हमें सही मिलेगा। चलिए अब क्या, अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, यहां जो आपके सामने व्यंजक मिला या सर्व समीकरण मिला, यहां से भी दो समीकरण और तैयार कर सकते हैं, दो सर्व समीकरण और लिख सकते हैं। एक साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा जो होगा प्यारे बच्चों, इसका मान क्या होगा? तो अगर यहां से कॉस को हम यहां से आरएचएस में भेजते हैं, तो जो प्लस में है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर याद रखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो इसी तरीके से निकल पाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इसी सर्व समीकरण से दो और नए सर्व समीकरण तैयार हुए, जिसका इस्तेमाल प्यारे बच्चों सवाल में डायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, एकदम डायरेक्ट याद रखेंगे। समझ में आ गया? चलिए सारे बच्चे अगर समझ में आ गया है तो यस जरूर लिखेंगे। आइए अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम दूसरी सर्व समीकरण बताते हैं, इधर उधर नहीं। दूसरी सर्व समीकरण रियल में अगर बात करें तो इसी सर्व समीकरण पहले वाले से ही प्यारे बच्चों बनाया गया है। क्या, कैसे, समझेंगे ध्यान से। अगर प्यारे बच्चों यहां पर देखिए, सभी इस सर्व समीकरण में सभी पदों में कॉस स्क्वायर से अगर भाग लगा देते हैं, सब में क्या भाग लगाना है, कॉस स्क्वायर से, तो यहां से साइन बटा में कॉस, अभी क्या बताए थे, तो साइन बटा कॉस प्यारे बच्चों याद रखेंगे टैन होता है। तो साइन बटा में कॉस को हम क्या लिख पाएंगे, तो प्यारे बच्चों लिख पाएंगे टैन स्क्वायर थीटा। यहां पर कॉस और कॉस देखिए प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं +1, और बराबर में क्या बचेगा, 1 बटा में कॉस स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, हम आपको यहां बताए थे कि 1 बटा में कॉस स्क्वायर, अर्थात 1 बटा में कॉस का मान क्या होता है, सेक। तो चूंकि यहां प्यारे बच्चों स्क्वायर है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, अर्थात ये हो जाएगा कितना, तो सेक स्क्वायर थीटा। ये होती है दूसरी सर्व समीकरण। क्या किए, समझ में आया? जो भी पहला सर्व समीकरण आप याद किए थे, उसमें सभी पदों में कॉस स्क्वायर से भाग लगा दिए, और हमारे पास दूसरा सर्व समीकरण तैयार हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गया? अर्थात tan स्क्वायर थीटा +1 बराबर होता है प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से दो और नए सर्व समीकरण तैयार कर सकते हैं आप, कौन सा? तो प्यारे बच्चों अगर सर्व समीकरण दो और नए तैयार करने हैं, तो आप क्या कीजिए, 1 को आरएचएस में भेजिए, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर तैयार हो जाता है, और वो होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। चूंकि यहां प्लस में 1 है, आरएचएस में जाएगा तो माइनस में 1 होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि tan स्क्वायर को आरएचएस में भेजते हैं, तो ये इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आएगा tan स्क्वायर थीटा, और प्यारे बच्चों इसका मान कितना हो जाता है, 1 होता है। बहुत सारे गुरुजी जो होते हैं ना, वो इसी को दूसरी सर्व समीकरण बताते हैं। ये जो आपके सामने रखे, इसी को बता देते हैं, वो क्या, दूसरी सर्व समीकरण। तो भूले नहीं, दूसरी सर्व समीकरण वास्तव में ये होता है, और इसी से प्यारे बच्चों ये बी नंबर में बनाया गया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको चाहेंगे इरेज करना, क्योंकि तीसरी सर्व समीकरण जो है उसे हमें बनाना है। चलिए तीसरी सर्व समीकरण क्या होती है, सारे सवाल भी सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से रखेंगे। चलिए तीसरी सर्व समीकरण, तीसरी सर्व समीकरण के लिए आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, तीसरी सर्व समीकरण के लिए आपको इसी सर्व समीकरण में जो पहला वाला था, इसमें सभी में प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगा दीजिए। क्या से भाग लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा से। तो देखिए साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, ये कट के कितना आ जाएगा,
तो सारे बच्चे बोलेंगे साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कटेगा तो 1 होगा। आगे प्लस है प्यारे बच्चों, तो हम लिख देते हैं प्लस 1 और बटा में साइन स्क्वायर। तो अभी बताए थे 1 बटा में साइन प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है, तो कॉस के बराबर। तो यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर आएगा। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब लिख पाएंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा। और चूंकि यहां पर देखें, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहां पर कॉस स्क्वायर था, ये कटा नहीं था। कॉस बटा में साइन प्यारे बच्चों अभी बताए थे, देखिए कहां गया, कॉट, कॉस बाई साइन किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। तो हम इसको लिख पाएंगे क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। और यहां पर 1 बटा में साइन स्क्वायर है, जिसको आप क्या लिख पाएंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्व समीकरण प्यारे बच्चों तैयार, ध्यान से। तीसरी सर्व समीकरण 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप आराम से, उम्मीद है कि पढ़े होंगे, और नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। चलिए इससे कुछ और सर्व समीकरण तैयार करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों 1 को अगर आरएचएस में भेजा जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख पाएंगे आप, कॉसिक स्क्वायर थीटा -1। और प्यारे बच्चों अगर आप कॉट को आरएचएस में भेजते हैं तो याद रखेंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना आ जाता है, 1 आता है। बहुत सारे हमारे गुरुजन जो होते हैं इसी को तीसरी सर्व समीकरण बताते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। तीसरी सर्व समीकरण प्यारे बच्चों ये है। तो पहली सर्व समीकरण याद हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1। उसके बाद दूसरा निकालने के लिए क्या किए, सभी में कॉस स्क्वायर से भाग लगा दिए, निकल गया। तीसरी सर्व समीकरण निकालने के लिए क्या किए, तो तीसरी सर्व समीकरण निकालने के लिए प्यारे बच्चों सभी पदों में यहां पर साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगा दिए, निकल गया। सारे क्लियर। और ये थे हमारे पास पार्ट 2। अब इसके अलावा कोई सर्व समीकरण नहीं होती है एक्चुअल में, ठीक है, रियल में नहीं होता है। जबरदस्ती अगर कोई बना के बताता हो तो अलग बात है, रियल में नहीं होता है। तो चलिए अगर इतना अगर आप समझ गए होंगे तो अब आते हैं आपके सवाल की ओर। प्रश्नों का सीरीज देखते हैं कैसे कैसे आपके प्रश्नावली 8.4 से प्रश्न बनाए गए हैं। अगर आपको समझ में अच्छे से नहीं आया है तो फिर से एक बार उसको देख लीजिए। उम्मीद करते हैं इस बार आपको पक्का एकदम समझ में आ जाएगा सारे सर्व समीकरण। पहला प्रश्न, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब ये जो प्रश्न होता है ना प्यारे बच्चों, ये बहुत सारे बच्चे को समझ में ही नहीं आता है। आज हमारी कोशिश होगी कि आप सभी को एकदम सिखा के भेजें। साइन, सेक और टेन किसके पदों में लिखना है, कॉट के पदों में। तो चलिए हम साइन से शुरू करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए साइन ए, थीटा के जगह पर ए दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दे, थीटा दे, अल्फा दे, बीटा दे, सब एक ही होता है, एंगल है एक है। साइन ए बराबर, अब आपको कॉट के पास जाना है तो कैसे जाएंगे, थोड़ा सा सोचिए। इसके लिए हम 2 पार्ट इसीलिए बताए थे। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप साइन का फॉर्मूला यूज करते हैं 1/कॉसिक, तो पार्ट 2 में कॉसिक का जो रिलेशन होता है, देखिए ध्यान से, वो किसके साथ होता है, कॉट के साथ। तो कॉसिक का रिलेशन कॉट के साथ होता है, तो यहां तक चले आएंगे। रास्ता तय करने का क्रम समझिए, नहीं समझ में आएगा नहीं तो इसका मतलब हम सबसे पहले पार्ट 1 से यूज करने वाले हैं 1/कॉसिक थीटा, सॉरी कॉसिक ए। अगर ए होगा तो ए लिखा जाएगा। अब पार्ट 2 में आइए। पार्ट 2 में अगर ध्यान से देखें, यहां की सर्व समीकरण हम यूज करेंगे, और ये सर्व समीकरण है प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसिक स्क्वायर ए। थीटा के जगह पर ए रख दिए, चूंकि हमें ए का जरूरत है, एंगल ए है, ए की जरूरत है। अब प्यारे बच्चों इतना तो आपको पता होगा कि अगर इस स्क्वायर को यहां से हटा दिया जाए, ठीक है, यहां से क्या किया जाए, इसको अगर यहां से प्यारे बच्चों हटा दिया जाए, तो हटाने के बाद अगर इसे एलएचएस मिलाया जाए तो ये रूट में चेंज हो जाता है। पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जानिए। मतलब कॉसिक को क्या लिख सकते हैं, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये जो मान आपके सामने 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये आप देखिए इसमें कौन सी निष्पत्ति आ गई, केवल और केवल आया है कॉट।
इसका मतलब साइन का मान इसके बराबर हो सकता है, एकदम आराम से लिख सकते हैं। कभी कभी क्या करता है कि बुक में क्या करता है प्यारे बच्चों, रूट होने के कारण हरों का परमेकरण कर देता है। तो आपके बुक में जैसे आंसर होगा आप देख लीजिएगा, अगर हरों का परमेकरण किया होगा तो आप भी कर लेंगे, बहुत आसान काम है। चलिए, इसके बाद सेक को चेंज करना है प्यारे बच्चों कॉट में, सेक ए। अब इसको हमें कॉट के पास जाना है, अब कैसे जाएंगे? तो बहुत सारे बच्चे एकदम सिंपल तरीका यूज करेंगे, सेक। तो पार्ट 1 में हम सेक बराबर क्या बताए हैं, देखिए तो ये स्क्वायर नहीं था, याद है, सेक थीटा बराबर 1 में कॉस। पार्ट 2 में जब कॉस का यूज करेंगे तो कॉस से कहां जाएंगे, तो साइन में जाएंगे, मतलब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। पार्ट 1 से पार्ट 2 में जब जाएंगे तो आपको साइन तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन यहां पर हमें कॉट लाना है, मतलब यहां पर थोड़ा सा रास्ता बच्चा लोग उल्टा करना होगा। पार्ट 1 से पार्ट 2 में ना जाके पार्ट 2 से पार्ट 1 में आएंगे, थोड़ा सा यही सूत्र ही है। एक दो क्वेश्चन बन जाएगा, आपको समझ में सारी चीज आने लगेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। अभी अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि प्यारे बच्चों सेक ए स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पार्ट 2 में देखे होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लिए होंगे, आप देख लीजिए। यहां से आपको क्या करना है, ये स्क्वायर यहां से हटा देना है, तो इधर आके रूट हो जाता है। सेक टेन के पास पहुंचाएगा हमें, सेक क्या पहुंचाएगा, तो सेक ए बराबर लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन के पास पहुंचने से क्या तरीका आसान हुआ, एकदम हुआ। और टेन के अगर कॉट लेना चाहते हैं, सॉरी, टेन से आप कॉट में जाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से पार्ट 1 में जा सकते हैं। तो यहां पर हम क्या किए, यहां पर पहले बच्चों पार्ट 2 प्रयोग कर लिए, क्योंकि रास्ता वहां से तय नहीं था 1 से 2 में जाने का, 2 से 1 में आने का रास्ता तय हुआ। क्या लिख पाएंगे इसको, √1 प्लस टेन को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1 कॉट। अब चूंकि स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे देंगे, आप ऐसे होल स्क्वायर भी दे सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इतना तो सभी बच्चे जानते हैं। चलिए इसके आगे रूट में जो है इसको क्या कीजिए, भिन्न का जोड़ बना सकते हैं आप, एलसीएम हो जाएगा क्या, तो कॉट स्क्वायर ए, ऊपर जोड़ घटा वगैरह करेंगे तो लिख पाएंगे कॉट स्क्वायर ए, आप प्लस में लिख पाएंगे प्यारे बच्चों 1। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके सामने वर्गमूल का चिन्ह है ये पूरा वर्गमूल है, मतलब ऊपर से नीचे, तो ऊपर में प्लस के डिनोट अंक है, प्लस वाले अंक है, तो प्लस वाले का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है प्यारे बच्चों, तो लिख लेंगे रूट में ही कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे चूंकि कॉट स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा तो आप इसे लिख पाएंगे कॉट ए। अब देखिए सेक का मान किसके बराबर आ गया, इसके बराबर, इसमें केवल और केवल निष्पत्ति कॉट है। यही काम करना था, साइन को कॉट के पदों में, सेक को कॉट के पदों में, और एक बच गया प्यारे बच्चों टेन, टेन को भी बदलना है किसमें, तो कॉट ए के पदों में व्यक्त कर देना है। तो बहुत आसान है ये वाला टेन ए। तो टेन ए बराबर पार्ट 1 में ही आपको मिल चुका है, ध्यान से देखिए, तो टेन ए का पार्ट 1 में ही मिल चुका है, टेन बराबर होता है 1 बाई कॉट, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है प्यारे बच्चों, तो टेन ए बराबर लिख पाएंगे 1 बाई कॉट। ये तो एकदम आसान तरीके से, और ये होगा इस मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर। साइन को कॉट में, सेक को कॉस में, कॉट में, और टेन को भी हम किस में बदल दिए, कॉट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या है वो देख लीजिए। सेकंड नंबर में है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब यहां पर सवाल में क्या है ये समझिए, कौन कौन सी निष्पत्ति होती है, तो साइन होता है, कॉस होता है, इसके बाद टेन होता है, इसके बाद याद करें तो कॉट होता है, इसके बाद सेक होता है, और एक होता है प्यारे बच्चों कॉस। सबको बदलना है किस में, तो सभी को बदल देना है प्यारे बच्चों सेक में। ठीक है, तो सेक तो खुद सेक है, तो ये वाला बदलाएगा नहीं, ये वाला बदलना नहीं आपको, मतलब बचे जो आपके सामने 5, इस सेक को निकाल दिया जाए, तो इस पांचों को इस बार बदलना है किस में,
तो सेक में बदलना है, ये इस बार का चैलेंज है। अभी इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, आइए वही पार्ट 1 और पार्ट 2 करवाएंगे, और उम्मीद है अब की बार कोई भी बच्चा अगर समझ नहीं पाया है समझ लेगा। आओ सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों साइन। साइन को इस बार सेक में बदलना है, अभी कॉट में बदले थे ना, अब की बार सेक में बदलना है। चलिए पहले 1 से 2 की ओर जाइए। साइन का पार्ट 1 में क्या बताए थे, 1/में कॉसेक, 1/में कॉसेक। अब पार्ट 2 में जाएंगे, अगर प्यारे बच्चों पार्ट 2 में जाएंगे तो पार्ट 2 में कॉसेक कहां ले जाएगा, तो कॉसेक आपको ले जाएगा कॉट के पास, जो कि हम आपको अभी बताए थे। देखिए पार्ट 1 से कॉसेक आया और पार्ट 2 में जब गए तो कॉट आया, तो हमें कॉट नहीं जाना है, कहां जाना है, बातें समझ में आ रही हैं, हमें जाना है प्यारे बच्चों सेक के पास। इसका मतलब रास्ता तय नहीं हुआ, इसका मतलब पार्ट 1 में पहले क्रॉस करेंगे और उसके बाद पार्ट 2 में पहले और पार्ट 1 में उसके बाद। ध्यान रखें थोड़ा सा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर नहीं जा पाए तो पार्ट 2 से पार्ट 1 में जाइए, बन जाए, कुछ और ज्यादा करना ही नहीं है। तो सेक ए बराबर पार्ट 2 में अगर जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको बताए थे। अब थीटा के जगह पर ए रख लीजिए, यहां से स्क्वायर इधर भेज दीजिए तो रूट में हो जाएगा, तो लिख पाएंगे रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां से कैसे आगे बढ़े, यहां तक अगर प्यारे बच्चों आ गए तो यहां से अब पार्ट 1 में जाइए। कॉट बराबर क्या पार्ट 1 में पढ़ा है, तो कॉट बराबर कॉस बराबर पढ़ा है, कॉस बराबर होता है 1/में सेक। आ गए ना सेक के पास, उल्टा जैसे ही किए पार्ट 2 से पार्ट 1 में आया, बन गया क्वेश्चन। इतना ही तो है बाबू, ज्यादा कुछ हो नहीं है। माइनस में क्या लिख पाएंगे, 1 सेक स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है सेक स्क्वायर। अब घटाओ जोड़ बना लो, ये तो तुम्हारा काम है, ये तो आसानी से बना लेते हो। सेक स्क्वायर हमारा हो जाएगा एलसीएम, भाग लाके गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस में आएगा 1। अभी जैसे बनाए थे सेम वैसे ही, दोनों का वर्गमूल है, ऊपर वाला का वर्गमूल का मान नहीं निकल पाता है, इसलिए जैसा है वैसे लिख देना होगा, और नीचे सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल निकल जाता है, ये सेक ए हो जाएगा। तो साइन किस में बदल गया, सेक में। समझ में आ गया, साइन किस में बदल गया, सेक में। अब चलो दूसरा, इसके बाद कौन सा, इसके बाद प्यारे बच्चों कॉस ए बराबर, चलो पार्ट 1 से शुरू करो। पार्ट 1 में कॉस ए का फॉर्मूला हम बताए 1/सेक। अरे भाई ये तो एक लाइन में हो गया सेक, जाना ही नहीं पड़ा पार्ट 2 में, तो ये तो ऐसे ही आंसर हो गया। चलो आगे चलो, अगला tan ए को चेंज करना सेक में, तो tan ए पार्ट 1 में जाएंगे तो tan ए बराबर होता है 1/में कॉट, 1/में कॉट होता है। कॉट से अगर पार्ट 2 में जाएंगे प्यारे बच्चों तो कॉट आपको कॉसेक के पास ले जाएगा, सेक के पास नहीं ले जाएगा। इसका मतलब रास्ता उल्टा, मतलब पार्ट 2 में पहले, पार्ट 2 में क्या बताए थे, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए सर्व समीका याद रहता है ना तो मजा आता है बनाने में, ठीक है, याद कर लीजिएगा तो ये सब आपको भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये पार्ट 2 का सूत्र था, तो tan निकालो यहां से, स्क्वायर यहां से हटा दो, इधर आके रूट में चेंज हो जाएगा, तो इधर लाएंगे तो रूट लिख पाएंगे सेक स्क्वायर ए -1। सेक में बदल गए, एक लाइन में ही, पार्ट 1 में जाना ही नहीं पड़ा। चलो आगे, कॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, पार्ट 1 से शुरू करते हैं, 1/tan, क्या लिख पाएंगे प्यारे बच्चों, 1/tan। अब tan का फॉर्मूला अभी अभी आपके पास आया था, बस लिख दीजिए रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, साइन कॉस tan कॉट, एक और बच गया, एक और कौन बच गया प्यारे बच्चों, कॉसेक, कॉसेक बच गया ना, हाँ कॉसेक बचा हुआ है, कॉसेक है। कॉसेक ए का मान कैसे निकालेंगे, तो कॉसेक ए बराबर पार्ट 1 में आप याद कीजिए तो 1/sin होता है, 1/sin होता है। तो साइन ए का मान हमारे पास है, देखो अब 1/sin करेंगे तो ये उलट देना होगा,
बस आसानी से हो जाएगा, क्योंकि निकाल चुके, हम ही निकाले भाई। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसानी से प्यारे बच्चों आपका सॉल्व हुआ। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, अब चेंज हुआ है कुछ सवाल। अब ये सवाल कैसे बनाए जाते हैं, इसमें कितना दिमाग लगाना है, आओ सिखाते हैं। मान निकालिए पहला क्वेश्चन में क्या है, तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बटा में आपके पास क्या है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए अगर आप थीटा का मान, एंगल का जो मान दिया है प्यारे बच्चों, अगर जानते हैं उसका मान, जैसे 0, 30, 45, 60, 90 है, तो आप उसका मान यूज कीजिए। नहीं है, नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब आपको टेक्निक लगाना है पूरा कोण वाला, मतलब इसमें से किसी एक को चेंज करना है। पूरा कोण याद है ना, साइन स्क्वायर 63 का पूरा प्यारे बच्चों 27 होता है। जब दो कोण को जोड़ते हैं, दोनों का जोड़ योग 90 आ जाए तो एक दूसरे के पूरा कहलाते हैं, वही बता चुके हैं पिछले क्लास में। आपको इसको चेंज कर लेना है, 90 में से क्या घटाएं 27 आ जाए, तो आप कहेंगे जी सर 63 घटा दीजिए, हो जाएगा। चलिए नीचे कॉस स्क्वायर है, 17 का पूरक हो गया 73, तो 17 को चेंज कर दीजिए। आप 73 को भी चेंज कर सकते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 90 में से क्या घटाएंगे 17 होगा, तो आप कहेंगे 73 सर घटा दीजिए। याद रहे किसी एक को चेंज करना है, चेंज किसी एक को करना है, दोनों को करोगे नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान से बराबर। अब ये साइन स्क्वायर 63 जैसे है वैसे, प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन 90 माइनस थीटा, कई बार बता चुके हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर प्यारे बच्चों कॉस थीटा होता है। मतलब आप इसे लिख पाएंगे कॉस, चूंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर देना होगा, और थीटा इस बार कितना है 63, तो थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 63। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब पिछला वीडियो जो 8.2 में हम बताए थे वो आप अभी तक नहीं देखे हैं। अगर देखे हो, सॉरी 8.3 आप नहीं देखे होते तो बन जाता आपसे। कॉस 90 माइनस, इसको मान लेंगे थीटा, तो ये लिख पाएंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ये जैसे वैसे कॉस स्क्वायर 73। चलिए अगर इतना समझ में आ गया है तो आपका ये सवाल सॉल्व हो चुका है। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, कोई बताएगा इसका मान कितना होगा? कितने बच्चे ऐसे हैं जो बता पाएंगे? भाई दिखाना पड़ेगा, कुछ बच्चों को तो दिखाना पड़ता है भाई। देखो कहां था मेरा, अभी बताया था ना इसका मान कितना होगा, पूछे थे ना इसका मान कितना हो जाएगा 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर्व समीकरण पर आधारित है, साइन स्क्वायर 68 प्लस कॉस स्क्वायर 68। भाई थीटा का कोई भी मान हो, सर्व समीकरण पर आ गया तो उसका मान 1 होगा, और वही सर्व समीकरण पर आ चुका है, देख लो ध्यान से, मतलब मान कितना आ जाएगा 1। अगर ऊपर 1 होगा तो नीचे वाला भी तो बच्चा लोग पता चल ही रहा है ना, ऊपर 63 है तो नीचे 73 है, ओकरा से का मतलब सर्व समीकरण पर आधारित है, 1 हो जाएगा। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों 1 होगा, और ये होगा इस प्रश्न का आंसर। चलो उम्मीद करते बुझाया होगा, और समझ में तो पक्का आया ही होगा, आया ना। चलिए अगर आया तो चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, प्लस में आपके पास है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कितना बार बता चुके हैं, जब भी सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा पूरक है कि नहीं, क्योंकि मान आप नहीं जानते 25 और 65 का। तो 25 और 65 ध्यान से इसमें किसी एक को चेंज करो, साइन 25 छोड़ देते हैं और कॉस 65 को चेंज कर देते हैं।
90 में से क्या घटाएंगे, 65 आ जाएगा। तो जी सर कहेंगे 25 घटा दीजिए। ठीक है, यहां उसी तरीके से जैसे यहां 25 वाले को छोड़े थे, आपको यहां भी 25 को छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो सवाल फंस जाएगा। साइन 65 को चेंज कर दीजिए, तो साइन 65 मतलब साइन 90 माइनस 25 करेंगे तो 65 आ जाएगा। अब हल कीजिए, यहां पर है साइन 25 जैसे वैसे, कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाता है क्या, साइन थीटा, तो साइन 25 हो जाएगा, प्लस कॉस 25 पहले से है, इसमें कुछ नहीं करना था, इनटू साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मानते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 25। अब देखिए साइन 25 और साइन 25 गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 25 25 625 गुना कर देखो, याद रखना साइन थीटा इंटू साइन थीटा, प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा होता है, एंगल का गुना नहीं होता, याद रखेंगे। कॉस 25 और कॉस 25 गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। और बताइए साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 का मान कहता ना, तो जी सर कहेंगे 1, और ये होगा इस प्रश्न का आंसर। तो जो अभी थोड़ा देर पहले थीटा का मान रख के बताए थे, वो अब समझ में आया क्यों थीटा का मान रख के बताए थे, ये वाला प्यारे बच्चों, ये वाला, इसीलिए क्योंकि ऐसे सवाल जब आते हैं प्यारे बच्चों तो आपको ऐसे आराम से एकदम इजी वे में सॉल्व करना होता है। जल्दी से बताएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में कौन भाग समझ में आपको नहीं आया, क्या सर्व समीका याद हो जाएंगे, एकदम सर्व समीका याद कर लेना है। जितने बच्चे क्लास में हैं वे सारे के सारे सुन लें कि सर्व समीका जो है उसे याद कर लेना है, बिना याद किए काम नहीं चलने वाला है, बात को दिमाग में बना के रखें, ठीक है। अगर याद कर लोगे तो चूंकि इस क्लास को यहीं पर रोकेंगे हम, क्योंकि क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको 2 पार्ट नहीं 3 पार्ट में आपको बताएंगे ताकि ज्यादा कंफ्यूजन में ना हो। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 और इसके बाद प्यारे बच्चों पार्ट 3। बताइए पार्ट 2 और पार्ट 3 आना चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आना चाहिए तो अगर चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और नहीं तो सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि पार्ट 2 जब हम आपके सामने लाएं तो इस बार गर्दा मचा के जानकारी जाए और लोग आराम से देख सके, आपके सहपाठी आपके साथी आराम से देख पाए। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में कुछ नए टॉपिक, कुछ नए कंडीशन, कुछ नए तरीकों के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।